अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के डेली व्यूअर और रखते हैं इस सीजन की हर खबर पर अपनी नजर, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि आने वाले एपिसोड में घर के अंदर आएंगी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर। ये एस्ट्रोलॉजर तान्या मित्तल का सिग्नेचर देखकर उनसे कहेंगी कि आपका सिग्नेचर ही ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बुले हुई हो। तान्या मित्तल को वो एस्ट्रोलॉजर गले से लगाएंगी। एस्ट्रोलॉजर तान्या मित्तल से कहेंगी कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत बुलिंग से गुजरी हो, इधर आओ मुझे एक हक दो। और फिर तान्या मित्तल रोने लगेंगी। तान्या यूं तो अपनी लाइफ स्टोरी को लेकर बहुत ट्रोल हुई हैं। तान्या ने जब ये खुलासा किया कि मेरी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट थी, तो उनकी मिस एशिया की वीडियोस वायरल की गई और ये सवाल पूछा गया कि फिर मैडम आपने ये सब कब किया। लेकिन अब तान्या मित्तल के जीवन की कहानी हो रही है वायरल। एक पॉडकास्ट में तान्या ने बताया कि मैं और मेरे पापा, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट रहा। मेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आई वो मेरे पापा की तरफ से ही आई। तान्या ने बताया कि जब वो मिस एशिया बनने जा रही थी तो उन्हें बहुत मार पड़ी थी। तान्या मित्तल के पापा ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे और साफ साफ कहा था कि तुम नहीं जाओगी मिस एशिया में जाने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। तान्या को अपने पिता से लड़ना पड़ा, बगावत करनी पड़ी, मार खानी पड़ी। वहीं जब तान्या चंडीगढ़ से पढ़ाई छोड़कर आ गई थी, जब वो आर्किटेक्ट कर रही थी, तब भी घर आने के बाद उन्हें जोरदार थप्पड़ पड़ा था। तान्या के पापा ने उन्हें चांटा जड़ दिया था पढ़ाई छोड़कर आने के लिए। तान्या ने कहा कि जाहिर सी बात है ये किसी भी पिता के लिए नॉनसेंस मूव ही होगा। वहीं अपने पिता के साथ अपने रिश्ते पर आगे बात करते हुए तान्या मित्तल ने कहा, तो कठिनाइयां उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा दी हैं। ही गेव मी अ टफ टाइम इन लाइफ। अगर मेरी ड्रेसिंग सेंस में भी कुछ प्रॉपर नहीं होता था तो वो मुझे कहते थे कि इम्प्रूव योरसेल्फ, लुक वेरी पॉलिश्ड, ये कैसे रहती हो। तब मुझे लगा कि मेरे पापा कैसे कर रहे हैं, आर्मी ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरे साथ। तान्या ने कहा कि घर में जब आप मुझे देखेंगे तो आई एम लाइक दिस ओनली। मैं रोज तैयार होकर रहती हूँ। मुझे लगता था कि मेरे पापा मेरे दुश्मन हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये स्ट्रिक्टनेस नहीं की होती तो आज मैं ऐसी ना होती। ये कहकर तान्या ने अपने जीवन की कहानी सुनाई। तान्या मित्तल, आपकी कहानी मैं एक रिपोर्टर होने के नाते नहीं बल्कि एक औरत होने के नाते समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि कैसे अपने सपनों के लिए मार खानी पड़ती है, कैसे अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ कि कैसे एक महत्वाकांक्षी लड़की अपनी मंजिल को छूने घर से निकलती है तो उसे समाज से पहले अपने परिवार से ही लड़ना पड़ता है, सबसे पहले अपने पिता से। मैं एक महिला के तौर पर नहीं जानती कि लोग आपकी कहानी पर क्या कहेंगे, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ, I can relate to it. Final cut, News Desk.